मनुष्य को जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है प्राण वायु यानी कि ऑक्सीजन, जिस पे ना तो कोई बात ही करता है और ना ही अनुसंधान। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले सांस ही लेता है। श्वास नली में फंसे मल मूत्र के चलते उसे तकलीफ होती है, इसलिए वो बच्चा रोता है। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन हर 2000 साल में नवीनीकरण से होकर गुजरती है, अर्थात स्वतः नई हो जाती है। ऑक्सीजन एक रासायनिक तत्व है जो कि धरती पर मौजूद कुल तत्वों में से तीसरे नंबर पर है, लेकिन ये कुल का 1% भी नहीं है। हाइड्रोजन और हीलियम पहले दूसरे नंबर पर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे कि अगर 5 सेकंड के लिए धरती से ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। 0.9% होने के बावजूद भी वातावरण में मौजूद हवा में उसका प्रतिशत 21 है, जो कि वरदान से कम नहीं है, क्योंकि 30 करोड़ साल पहले ये 35% थी। तब कीड़े मकोड़े भी दानव आकार के होते थे। वैसे रामायण के विषय में सुनते, राम जी जो कि 17,28,000 साल पहले धरती पर अवतरित हुए थे, उनकी लंबाई 40 फुट थी। यदि हमारे वायुमंडल से ऑक्सीजन समाप्त हो जाए तो इसका नतीजा विनाशकारी होगा। आइए जानते हैं कैसे। पहला, पानी यानी कि H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है और वायुमंडल में 33% ऑक्सीजन है। यदि पानी में ऑक्सीजन ना हो तो सभी तत्वों में सबसे हल्का होने की वजह से हाइड्रोजन क्षोभ मंडल तक पहुंच जाएगा और वायुमंडलीय पलायन के माध्यम से धीरे धीरे अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा। दूसरा, ऑक्सीजन की कमी के कारण एक पल में ही हमारे आसपास मौजूद हवा का दबाव 21% कम हो जाएगा, जो समुद्र तल से करीब 2000 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगाने के बराबर होगा। ऑक्सीजन कान के पर्दों को दबाव में होने वाले बदलावों के अनुकूल बनाता है, अतः ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण सुनने संबंधी गंभीर बीमारियां होने की संभावना बढ़ सकती है। तीसरा, पृथ्वी के ऊपरी परत में 45% ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के बिना यौगिक अपनी कठोरता बनाए नहीं रख सकते हैं, जिसके कारण हमारे नीचे की धरती गायब हो जाएगी और हम आसानी से गिरने लगेंगे। इसलिए ठोस संरचनाओं के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण स्रोत है। चौथा, हम सभी जानते हैं कि हवा में मौजूद प्रकाश कणों यानी कि धूल, ऑक्सीजन अणु, अन्य अशुद्धियां आदि से परावर्तित होने के कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का अर्थ है कि प्रकाश की किरणें परावर्तित नहीं होंगी, जिसके कारण आकाश लगभग काला दिखने लगेगा। पांचवा, समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को धूप से अत्यधिक जलन यानी कि सनबर्न होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत पृथ्वी की सतह में प्रवेश करने से नहीं रोक पाएगी। अगर पराबैंगनी किरणें यानी कि लीथल अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी की सतह में प्रवेश करेंगी तो हम टोस्ट के जैसे हो जाएंगे या टोस्ट जैसे दिखने लगेंगे। छठा, ऑक्सीकरण की परत धातुओं को आपसी संपर्क के द्वारा एक दूसरे से जुड़ने से रोकती है। धातुओं पर ऑक्सीकरण की परत चढ़ाई जाती है। इसकी वजह से संपर्क में आने पर वे एक दूसरे से नहीं चिपकते हैं और निर्वात स्थिति में धातु किसी मध्यवर्ती तरल पदार्थ की सहायता के बिना आपस में जुड़ जाते हैं। ये सिद्धांत शीट वेल्डिंग या फिर कोल्ड वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। सातवां, पानी का 1/3 हिस्सा ऑक्सीजन होता है और इसके बिना हाइड्रोजन गैसीय रूप में बदल जाएगा और इसका आयतन बढ़ जाएगा। आठवां, ऑक्सीजन के बिना विमान जमीन पर गिर जाएंगे। यहाँ तक कि आंतरिक दहन इंजन पर निर्भर करने वाले सभी कार या वाहन ऑक्सीजन के बिना रुक जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना दहन संभव नहीं है। इसकी वजह से विमान, हेलीकॉप्टर और अंतरिक्ष यान सभी आसमान से जमीन पर गिर जाएंगे। आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भी दुनिया भर के ऐसे रहस्यमय कहानी और तथ्यों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।